नमस्कार, आदाब। द पॉलिटिक्स लाइव में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं देश की राजनीति की, खासकर मायावती की, जो अभी चुपचाप है और उनकी चुप्पी के पीछे छुपे रहस्य की। लुटियंस दिल्ली में यानी नई दिल्ली में, जो भारत का कैपिटल है, वहां पर एक बात चर्चा आम हो गई है कि मायावती जल्दी ही इंडिया अलायंस के साथ होंगी और प्रपोजल कांग्रेस की तरफ से गया है कि वो प्रधानमंत्री के पद की उम्मीदवार बनेंगी। कांग्रेस की मंशा साफ है। कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में जहां जहां मायावती का असर है, वो वोट सीधे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों में ट्रांसफर हो। मायावती को 2022 के चुनाव में अगर बात करें तो 12% वोट उत्तर प्रदेश में मिले थे और ये एक बड़ा वोट बैंक है जो गठबंधन के उम्मीदवार को बीजेपी के पैरेलल आके खड़ा कर सकता है। अभी अखिलेश और कांग्रेस के अलायंस में उतना दम नहीं दिख रहा है जितना मायावती के आने के बाद होगा, क्योंकि अगर 2022 के चुनाव को माना जाए एक पैमाना, तो अखिलेश यादव की पार्टी को 32% वोट तकरीबन मिले थे, कांग्रेस को 2% से ऊपर वोट मिले थे और वहीं मायावती को 12% वोट। इन सब को मिलाकर ये वोट करीब 47% जाके बैठता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 41% वोट मिले थे और उसने सरकार बनाई थी। तो इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर ये पूरा राजनीतिक खिचड़ी बनाई जा रही है। लेकिन खिचड़ी पककर कब तैयार होगी? क्या चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद या चुनाव के नोटिफिकेशन के पहले? एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मायावती चुनाव भी लड़ेंगे लोकसभा का, और शायद कांग्रेस की जो लिस्ट आई है कल, उसमें उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव के उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किए गए हैं। उसमें साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि रायबरेली सीट से मायावती खुद चुनाव लड़ें। उसकी वजह यह है कि 30% तकरीबन उस लोकसभा सीट पे शेड्यूल कास्ट की आबादी है और मुस्लिम मिला के तकरीबन 45% वोट पे ये जाके बैठता है। और जाहिर सी बात है कि मायावती एक जनरल सीट से अगर चुनाव लड़ती हैं, वो भी सोनिया गांधी की खाली हुई सीट पे, तो उससे एक बड़ा मैसेज जा सकता है। और बगल की सीट पे अमेठी से हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी लड़े। वहां पे भी अनुसूचित जात के वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है और ये एक बड़ा समीकरण कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। लेकिन चुनावी राजनीति में खिचड़ी पकती रहती है, पल पल माहौल बदलता रहता है। कोई किसके साथ जा रहा है, कोई किसके साथ जा रहा है। अभी बिहार की पॉलिटिक्स की बात करें तो अभी चिराग पासवान ने भी साफ नहीं किया है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। उनको पूरे 10 सीट का ऑफर अब मिल चुका है, 8 सीट बिहार में, 2 सीट उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं एक बैक टॉक्स कर रही है जो फ्रंट में दिखाई नहीं दे रही है। तो वो एक बड़ा कांग्रेस के लिए उपलब्धि हो सकती है अगर मायावती और चिराग पासवान को एक साथ ला सकती है वो। फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।